अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो शुरू होने से पहले एक सवाल है कि अगर आज अल्लाह आपके दिल को जज करे, आप हाबिल हो या काबिल? कमेंट्स में ज़रूर लिखें। आखिरी तक सुने क्योंकि एंड पर एक फ़ैसला आपको खुद करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो कहानी है जहाँ खून से पहले नीयत मरती है। आज दुनिया में लाखों कानून है, हज़ारों अदालतें हैं, लेकिन फिर भी जुल्म नहीं रुकता, क्योंकि मसला कानून का नहीं, मसला दिल का है। और ये मसला इंसानी तारीख़ के पहले दिन से शुरू हुआ। हज़ारों साल पहले जब दुनिया बहुत छोटी थी, सिर्फ एक घर था। उस घर में कोई दुश्मन नहीं रहता था, सिर्फ भाई रहते थे, हाबिल और काबिल। ना पॉलिटिक्स थी, ना पैसा, ना पावर, फिर भी खून गिरा। इसका मतलब ये है मसला बाहर का नहीं, अंदर का होता है। आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ पहले इंसान नहीं थे, वो पहले नबी थे। उन्होंने अपनी औलाद को सिर्फ ज़मीन पर चलना नहीं सिखाया, उन्हें अल्लाह के सामने झुकना सिखाया। लेकिन हिदायत मिलना और हिदायत पर चलना दो अलग चीज़ें हैं। जब कुर्बानी का वक्त आया, अल्लाह को जानवर नहीं चाहिए था, अल्लाह को फसल नहीं चाहिए थी, अल्लाह को नीयत चाहिए थी। हाबिल ने दिल के साथ दिया, काबिल ने सिर्फ हाथ के साथ, और यहीं से कहानी पलट गई। आज भी यही होता है। दो लोग नमाज पढ़ते हैं, दो लोग काम करते हैं, दो लोग चैरिटी देते हैं। एक कबूल होता है, एक इग्नोर होता है। मसला अल्लाह का नहीं, मसला दिल का होता है। जब हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई, काबिल ने अपनी गलती नहीं देखी, उसने अपने भाई को देखा। और जब इंसान अपनी गलती छोड़कर दूसरों को देखना शुरू कर दे, तो फिर जुल्म पैदा होता है। काबिल ने कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये सेंटेंस आज भी ज़िंदा है, बस शक्ल बदल गई। आज ये सेंटेंस कैरेक्टर असैसिनेशन में मिलता है, जेलस कंपटीशन में मिलता है, टॉक्सिक रिश्तों में मिलता है। हाबिल का जवाब सिर्फ लफ्ज़ नहीं थे, वो एक तरीक़े ज़िंदगी था। मैं अल्लाह से डरता हूँ। ये डर कमज़ोरी नहीं होता, ये कंट्रोल होता है। आज दुनिया जिसे ब्रेवरी कहते हैं, अल्लाह उसे गुरूर कहता है। और जिसे दुनिया वीकनेस कहती है, अल्लाह उसे तक़वा कहता है। काबिल ने कत्ल कर दिया, और यहीं से सबसे बड़ी गलत फहमी पैदा हुई। लोग सोचते हैं कत्ल के बाद सब ख़त्म हो जाता है। नहीं, कत्ल के बाद सिर्फ लाश नहीं गिरती, ज़मीन भी मर जाता है। काबिल जीत गया था, लेकिन खुश नहीं था। आज भी देखो, जो गलत तरीक़े से ऊपर जाते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है, लेकिन आंखों में सुकून नहीं होता। अल्लाह ने एक कौवा भेजा। सोचो, अल्लाह ने कातिल को एक परिंदे से सीखने पर मजबूर कर दिया। मैसेज बहुत क्लियर था। जब इंसान हिदायत छोड़ देता है, तो अल्लाह उसे ज़मीन से सबक सिखा देता है। फिर अल्लाह ने वो कानून दिया जो सिर्फ कानून नहीं, वार्निंग है। जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। इसका मतलब सिर्फ खून नहीं, इसका मतलब है किसी का हक मारना, किसी का कैरेक्टर तोड़ना, किसी का रोज़ी छीनना, किसी का दिल जानबूझकर दुखाना। ये सब काबिल की लेगेसी है। आदम अलैहिस्सलाम ने बेटा खोया, लेकिन अल्लाह ने इंसानियत को नहीं छोड़ा। जब लोग भूलने लगे, अल्लाह ने नबी भेजना शुरू किया। आदम के बाद आए इद्रिस अलैहिस्सलाम, इल्म के नबी। उन्होंने सिखाया जहालत के काबिल बनाती है और इल्म हाबिल। अल्लाह ने काबिल को भी मौका दिया था रुकने का, सुधारने का, अपनी नीयत ठीक करने का, लेकिन काबिल ने अपनी गलती सुधारने के बजाय
اپنے بھائی کو مٹا دیا۔ ہر بار جب آپ کے دل میں آئے یہ مجھ سے آگے کیوں ہیں، یاد رکھو یہ قابل کا سوال ہوتا ہے، اور جب آپ کے دل میں آئے اللہ جو دے رہا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے، یہ حابل کا جواب ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں پرفیکٹ نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں ذمہ دار بنایا ہے، اور ہر روز اللہ ہم سے پوچھتا ہے آج تم کس کے انتخاب کرتے ہو، حابل یا قابل؟ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے پھر ایک اور کہانی کے ساتھ جو ہمیں خدا کے اور قریب لے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔